आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में फिर चला पत्र बम, मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के कड़े आरोप, प्रदेश की राजनीति में मची खलबली। जिला सिरमौर में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, कामगार साबित, और सरकार व प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाई फ्री वैक्सीन, जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। एक साजिश के तहत पुलिस ने यूनिक फार्मुलेशन पर की कार्यवाही, अर्पिता ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। कांग्रेस कोरोना के इस दौर में भी कर रही राजनीति, जयराम सरकार ने शुरू से ही समर्पित भाव से किया कार्य। मक्की की फसल में रोग लगने से किसान परेशान, सरकार से लगाई मदद की गुहार। एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने वार्डों का किया निरीक्षण, जल भराव की समस्या से निपटने की कर रहे तैयारी। बलहम में प्रस्तावित एयरपोर्ट के विरोध में उतरे किसान, जयराम सरकार उजाड़ रही सोना उगलने वाली भूमि। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक चलाई जाएगी एचआरटीसी बसें, बोले एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पत्रबम चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश की जयराम सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे राजनीति में खलबली मच गई है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा हाईकमान व केंद्रीय नेताओं को भेजे इस गुमनाम पत्र में न केवल प्रदेश सरकार के एक मंत्री बल्कि एक आयोग के अध्यक्ष सहित एक आला अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप जड़े हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि यदि हिम्मत है तो सामने आकर कहे, इन पत्रों के माध्यम से किसी की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पत्रबम चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश की जयराम सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे राजनीति में खलबली मच गई है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा हाईकमान व केंद्रीय नेताओं को भेजे इस गुमनाम पत्र में न केवल प्रदेश सरकार के एक मंत्री बल्कि एक आयोग के अध्यक्ष सहित एक आला अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप जड़े हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि यदि हिम्मत है तो सामने आकर कहे, इन पत्रों के माध्यम से किसी की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है। अभी बहुत ज्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से कुछ बातों को लेकर के जो सुझाव आए हैं उन बातों पर हम विचार करेंगे। विचार करने के बाद निर्णय करेंगे। मेरा ये मानना है कि हर रोज मुझे ऐसे एक नहीं अनेक पत्र मिलते रहते हैं। भाजपा पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रबम को स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया है। उनका कहना है कि ऐसा किसी भी आरोप पे जरा भी दम है तो तथ्यों सहित सामने आकर सबूत दें। उन्होंने कहा कि इस तरह के आधारहीन और तथ्यहीन आरोप समाज और किसी भी व्यक्ति के लिए सही संदेश नहीं है। काल एक ऐसा समय है, मुझे लगता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को राजनीति से करने से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है उसको मुसीबत में राजनीति ज़्यादा याद आती है, क्योंकि पॉजिटिव राजनीति कांग्रेस का कभी एजेंडा नहीं रहा है। नकारात्मक सोच के कारण जो पार्टी खड़ी हुई थी, उसी कारण से जो देश के अंदर शासन करती रही। कोरोना समय पर किस आदमी ने क्या काम किया ये सारी दुनिया जानती है, और ये एक ऐसी महामारी है जिसको पहली बार पूरा विश्व फेस कर रहा है, पूरा भारत और पूरे प्रदेश फेस कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कई बार ऐसे बयानबाजी करते हैं कि शायद उन्होंने पता नहीं। सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत नाहन विधानसभा क्षेत्र के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए 27.50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। मारकंडा नदी पर बनने वाले इन पुलों से स्थानीय ग्रामीणों का जीवन अब आसान हो जाएगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मारकंडा नदी विधानसभा क्षेत्र नाहन के लिए बाधक थी और लोगों के आवागमन के लिए भी बरसात में भारी परेशानी का सबब थी, लेकिन अब मारकंडा नदी जीवनदायिनी बनकर उभरेगी। नाहन विधानसभा क्षेत्र में 2 और बड़े पुलों के निर्माण के लिए जो स्वीकृति आई, 27.5 करोड़ रुपए धनराशि सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से जो नाहन विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता। और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र में मक्की की फसल अज्ञात रोग की चपेट में आ गई है, जिससे खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। किसान भी अब कृषि विभाग व सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बताते चलें कि शिलाई क्षेत्र में कुछ समय पहले ही मक्की की फसल की बिजात हुई है और अब शुरुआत में ही फसल को कीड़ा लग गया। क्षेत्र के टटियाना गांव के लोगों का कहना है कि उनकी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कृषि विभाग व सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है। कुकड़ी की हमारी जो भी कुकड़ी की फसल थी, वो जब बीज के जी उसमें पत्तियां आ रही थी तो कीड़े ने सारी खत्म कर दी। तो इसलिए भी हमारे लिए कोई सहायता भेज दो, जो कि मतलब वो हम भूखे नहीं मर जाए। पहले गेहूं की फसल हमारे को बर्बाद हुई, अब जो है ओले से भी हुई, और जो भी रह थे वो भी कच्चे पच्चे जो भी हमारे लिए मतलब निकाले है, उसमें भी कोई ये नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ के लिए हमारे लिए कोई टीम ऐसी भेजो जो हमारा कीड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खरीफ की फसल के लिए एमएसपी बढ़ा दी है। वहीं जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के निर्णय की सराहना भी की और कहा कि हिमाचल की जनता व किसानों को सिलसिलेवार सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिससे हिमाचल सरकार का लगभग 3.5 लाख का बजट खर्च होने से बचेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए जो तमाम सारी बातों को लेकर के विपक्ष के लोग गाहे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बात जिला सिरमौर को कोविड-19 वैक्सीन की 19,000 नई डोज प्राप्त हुई है। अब दोबारा से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य विभाग को करीब 19,000 कोविड वैक्सीनेशन की नई डोज प्राप्त हुई है, जिसमें से 3,720 वैक्सीन डोज 18 से 44 वर्ग के लोगों को लगाई जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों का हम रिकॉर्ड देखें तो हमारे केसेस में काफ़ी कमी आई है। अभी तक जो हमने टेस्ट किए हैं 15,921 लगभग हमने सैंपल टेस्ट किए हैं, तो एक्टिव केस अभी हमारे पास 328 हैं और रिकवर्ड जो हमारा जो फिगर है वो 14,426 का है। डेथ लगभग अभी तक जो हुई हैं वो 201 के आसपास डेथ हो चुकी है इसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अभी इस वक्त जो हमारे पास 338 केसेस जो एक्टिव केसेस हैं, 328 केसेस, उसमें हम अगर बाइफर्केशन करें तो होम आइसोलेशन। पांवटा साहिब की एक दवा कंपनी यूनिकॉर्न फार्मा में पंजाब पुलिस की छापेमारी कर नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप कब्जे में ली गई थी। साथ ही कंपनी मालिक मोहनीश मोहन को भी गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर मोहनीश की पत्नी अर्पिता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सही जांच की मांग की है। वहीं अर्पिता ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि यूनिकॉर्न दवा कंपनी के मामले में हिमाचल व पंजाब पुलिस का रवैया अन्यायपूर्ण रहा है। उनका कहना है कि जब से पंजाब पुलिस उनके पति को उठा ले गई है, तब से उन्हें मिलने भी नहीं दिया है। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से मांग की है कि उनके पति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को झंझोड़ कर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति पर उतर आई है। यदि भाजपा सरकार की बात की जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार सदैव जनता के मुद्दों को हल करने का प्रयास करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा सरकार सदैव विकासात्मक कार्य की ओर अग्रसर रही है, फिर चाहे वो जल जीवन मिशन के तहत लोगों को घर घर नल देने की बात हो या फिर उज्ज्वल योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात हो। यूएसए, इटली, ये डेवलप्ड कंट्री है। जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए भी अभी तक 29 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेशन कर पाया, जबकि भारतवर्ष ने अपने 23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन 130 दिनों में कर दी थी। तो कांग्रेस सिर्फ इस महामारी के काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। मैं दो चीजें आपके चैनल के माध्यम से और बता देना चाहता हूं, जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता प्रदेश सरकार को सुझाव देने का प्रयास करें। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही यंग वार्ता से जुड़ने के लिए www.yangwartanews.com वेबसाइट पर भी विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।